हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेस मोटो ब्लॉग। आई होप यू एब्सोल्युटली फाइन। देन आज की ब्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अब हम जा रहे हैं जो रॉयल एनफील्ड का मेटियोर है, तो उसका मेटियोर 350, तो उसका एक डिटेल रिव्यू आपको देंगे। दोपहर को हम आए थे आफ्टर शायद 2 o'clock, तो वहाँ पे उसको हम देखे थे कि उसका लॉन्च था, तो उसका भी थोड़ा कुछ छोटा मोटा शॉर्ट्स है हमारे पास। तो अब जाएंगे, उसको टोटल कवर करेंगे कि गाड़ी कैसा है, उसका फीचर्स क्या है। रॉयल एनफील्ड जो भी पहले जो प्रॉब्लम था उसको सबने रॉयल एनफील्ड ने अब क्लियर कर दिया है। तो चलो आगे जाके आपसे मिलते हैं रोड पे। तो थोड़ा दूर आगे जाते हैं, उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं बाइक। तो हम पहुंच चुके हैं रबिडकिस के पास। थोड़ा बहुत विंडोज आ रहा होगा, आई एम सॉरी, क्योंकि अभी जो मेरा वाइजर है वो अभी खुला है। तो रबिडकिस से थोड़ा दूर आगे जाने के बाद ही पड़ेगा जो लुइस रोड वाला ब्रांच है रॉयल एनफील्ड का। तो चलो चलते हैं। A few moments later. ओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आज बहुत ट्रैफिक है, इवनिंग का टाइम है तो इसलिए बहुत ट्रैफिक भी है। तो अब शायद एंगल आपको ठीक आ रहा होगा, क्योंकि आज थोड़ा कैमरे का एंगल जो थोड़ा डिफ़िकल्ट से लगा है, बहुत सेटिंग नहीं हो रहा था इजीली। तो आगे ही शोरूम है। ये आपको जो केदार गौरी टेम्पल है, तो उसके जस्ट अपोजिट में थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, उसके बाद पड़ेगा। तो ये रहा होंडा, हाईवे होंडा। और थोड़ा आगे चलते हैं, और रॉयल एनफील्ड का शोरूम जहाँ पे ब्लू कलर का लाइटिंग हुआ है। हम आए थे सुबह बाइक देखने के लिए, बाइक बहुत अच्छा है, उसमें मेन है उसके बहुत सारे फीचर्स है, तो अच्छा लगा देखने के लिए। तो हम पहुँच गए रॉयल एनफील्ड। Few inches later. तो ये रहा रॉयल एनफील्ड मेटियोर। तो चलते हैं अंदर। शोरूम के अंदर जाएंगे, क्योंकि शोरूम के अंदर भी 2 और मॉडल्स हैं। तो ये रहा और 2 मॉडल, इसके बारे में हम पूरा बात करेंगे। अब आपको दिखाते हैं इसका टोटल एक व्यू। ये इसका जो अलग अलग वेरिएंट आता है, तो अगर चाहो तो आप इसमें चेंजेस करवा सकते हो। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, आपको थोड़ा सिनेमैटिक भी दिखाते हैं। I can't believe the night lay waste to all we'd given. But honestly, you've gotta know that this ain't living, but we could run from Elysium and let it burn, let it burn. You've gotta know that nothing lasts forever. तो अब हम हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम में। तो अब इसका टोटल एक आपको वीडियो बना के देंगे कि किसके बारे में है। ये है रॉयल एनफील्ड का जो मेटियोर है 350। तो इसका बेसिकली 3 मॉडल आता है अलग अलग। एक है लोएस्ट वेरिएंट वाला, और उसके बाद मिडिल वाला,
और उसके बाद सबसे टॉप ऑफ द लाइन आता है। तो रॉयल एनफील्ड के जो भैया हैं तो उनको हम फ्रेम में लाते हैं, वो आपको सब कुछ बताएंगे इस बाइक के बारे में, इसका फीचर्स क्या है, इसका प्राइसिंग क्या है, इसका माइलेज क्या है। तो भुवनेश्वर में अभी जस्ट आज दोपहर को ही लॉन्च किया है रॉयल एनफील्ड मेटियोर। तो चलो भैया को फ्रेम में लाते हैं, उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं कि उस बाइक का फीचर्स क्या है और इसके बारे में तो कौन क्या क्या मॉडल आता है, उसका फीचर्स क्या क्या है। एक्चुअली 3 मॉडल आता है। ओके, एक फायरवेल है, एक स्टीलर है और एक सुपरनोवा है। फायरवेल जो है वो सबसे नीचा वाला मॉडल है। ओके, ये मिडिल वाला है। ओके, स्टीलर मिडिल वाला है और सुपरनोवा जो है वो टॉप मॉडल है। ओके, फायरनोवा का प्राइस आता है 195 ऑन Okay. रोड, पूरा ऑन रोड है। और फीचर्स के बारे में एक्चुअली देखिए, फीचर्स इसमें बैकरेस नहीं है, पहले से आता है बैकरेस नहीं है उसमें, लेकिन इसमें बैकरेस लग के आता है। ठीक है, नीचे वाला जो है उसमें भी बैकरेस लग के आता है, क्योंकि वो टॉप ऑफ द लाइन है इसीलिए उसमें बैकरेस ऑलरेडी लग के आता है। इसमें आप बैकरेस लगा सकते हैं। इसमें डिफरेंस इतना है, इसमें लोगो चेंजेस है, 3D वाला लोगो है, उसमें सिंपल वाला लोगो है। ठीक है, तो जो पुराना रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड एक्स था तो उसका जैसा लोगो था, तो ये वैसा ही आता है। तो इसका जो अभी नया उसका जो ऊपर वाला मॉडल आता है मीडियम, और उसका जो टॉप ऑफ द लाइन उसमें 3D वाला आता है। ये भी बेसिकली 3D वाला है, लेकिन ये थोड़ा क्रोम फिनिशिंग के साथ आपको दिखाई देगा। तो टोटल आपको रॉयल एनफील्ड का जो लोगो है। तो उसके बाद अब चलते हैं इसके फीचर्स के बारे में, बताइए इसे क्या क्या। छोटा छोटा देखिए, जैसे मिरर इसका क्रोम है, इसका ब्लैक मिरर लगे स्काई रोटेटेड वाला। ठीक है, इसका जो मिरर है ब्लैक है, इसका जो साइलेंस टाइप है वो क्रोम निकलेंगे। इसका पाउडर रोटेटेड है, उसका छोटा मॉडिफाइड है, छोटा चेंजेस है। और प्राइस में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 5,000 का डिफरेंस है इसमें। इसका 195 है, इसका 2,01,000, तो उसका जो नीचे वाला तो 211 211। तो बेसिकली हिमालयन का प्राइस जो है सेम आसपास आता है, हिमालयन 225 पैसा। जो नहीं अभी 6 वाला मॉडल। तो आपका जो थंडरबर्ड आता था, थंडरबर्ड एक्स, उसमें एक तो वो BS4 था, ठीक है। उसमें FI भी नहीं था, इसमें कार्बोरेटर था ना, इसमें हाँ, कार्बोरेटर। FI आ रहे हैं। और सबसे अच्छा चीज़ जो है वो इसका इंजन चेंज हो गया। ठीक है, इंजन का जो स्टाइलिंग चेंज हो गया है पूरा। ओके। अब देखिए ना, जो क्लासिक का इंजन देखिए, इसका इंजन देखिए, पूरा चेंजेस है ना। तो ठीक है, अब जैसे आप देख सकते हो ये जो रॉयल एनफील्ड का सिग्नेचर इंजन आता था तो वो पूरा चेंज कर दिए हैं। तो ये है जो मेटियोर का इंजन। अब आपको क्लासिक का इंजन दिखाते हैं, तो आप देखिए ये क्लासिक 350 का इंजन है। क्लासिक का भी ये है, थंडरबर्ड एक्स का भी यही था। तो क्लासिक का भी ये, तो थंडरबर्ड एक्स का भी यही था। तो अभी जो भी मेटियोर change का हो इंजन है वो पूरा चेंज होके आया है। ठीक है, तो अब इसके जो मीटर कंसोल है वो आप देखते हैं। देखिए, पिछला वाला जो एक्स था उसमें 1000 लैम्प नहीं था, ठीक नहीं है? था। इसमें है, इसमें यहाँ पे अभी दे दिया यहाँ पे है। देखिए आप डायरेक्ट 1000 लैम्प दिया है, चारों इंडिकेटर जला है, 4 इंडिकेटर एट ए टाइम चल। और इसमें एक एड ऑन फीचर्स है इसके, इसमें DRL भी आपको मिलता है, तो डे टाइम रनिंग लैप आपको मिलता है। ये सब मॉडल में आता है ना DRL? ठीक है, तो ये वाला जो DRL आपको सब मॉडल में मिल जाएगा। उसका जो लोएस्ट वाला मॉडल है उसमें भी आपको आएगा, मिडिल में भी आएगा, टॉप में भी आएगा। क्लस्टर में देखेंगे तो देखिए, ये पहले ये नहीं आता था, ये वाला। इसमें टाइम दिखाएगा आपका, इसमें आपका आरी आपके थ्रू से आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, आपका ब्लूटूथ से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका मैप आ जाएगा आपको। ठीक है, अगर आपको 20 मीटर में डायना मोड़ना है, कुछ भी नेविगेशन पर नेविगेशन, हाँ, आप डायरेक्शन इसमें सेट कर सकते हैं। इसमें तो आपका गियर दिखाएगा, और तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो गियर शिफ्ट इंडिकेटर है, फ्यूल इंडिकेटर दिखाएगा, और फ्यूल है, और ट्रिप आप सेट कर सकते हैं। टाइम भी दिखाता है यहाँ पे। इसके साथ तो आपका- यहाँ पे दोनों जगह पे टाइम दिखाता है, यहाँ भी दिखाता है तो यहाँ भी दिखाता है। और इसका सर्विस इंडिकेटर भी इसमें ही आएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे आपको नॉर्मल सर्विस इंडिकेटर आता है तो इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो बस ये कुछ इसका फीचर्स है। और एक इसके चेंजेस है, तो ये वाला जो आपको जो कील स्विच आता था तो ये अभी ऐसे कर दिए हैं जैसे आपको बड़े बाइक में देखने को मिलता है। तो जो भी कील ऑन ऑफ स्विच है उसमें ही आपको जो स्टार्टअप बटन है वो भी आ जाएगा, जैसे आप देख सकते हो। ऐसे अगर हम पुश करते हैं तो इसका स्टार्ट हो गया। तो अब इसका एग्जॉस्ट नोट आपको सुना देते हैं। तो आई होप आपको जो एग्जॉस्ट नोट है आपका अच्छा लगा होगा। तो एक टोटल आपको व्यू देते हैं इसका। जैसे सीटिंग सोर्स भी बहुत अच्छा है, आपको बहुत कंफर्टेबल सीट भी आपको मिलता है यहाँ पे, आप देख सकते हो। टोटल पीछे भी डिस्क आता है तो आगे भी डिस्क आता है। अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो इसका पीछे का जो डिस्क का साइज़ है वो बहुत बड़ा है,
जैसे हार्ले में आता है, हार्लेस में बेसिकली आता है जो पीछे गाड़ी इसका साइज़ बहुत बड़ा देते हैं। तो इसका जो डिस्क का साइज़ कितना है पीछे वाला? 280। जैसे 280 mm आता है बेसिकली, नॉर्मल बाइक में 230 या फिर 240 mm हाईएस्ट आता है। तो इसका आगे का भी साइज़ 320 mm है। जैसे बेसिकली R3 में भी आपको 320 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, शायद आसपास थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो टोटल देख सकते हो, इसमें आगे भी ABS आता है, डुअल चैनल ABS ना, जैसे ये डुअल चैनल ABS है। आप पीछे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी लाइन है ABS का, यहाँ पे। एक्चुअली वो जो थंडरबर्ड X था ना, थंडरबर्ड X का जो था ग्राउंड क्लियरेंस उसमें थोड़ा कम है, उससे कम है, उसका ज़्यादा था। उसका 820 था, इसमें 765 है ग्राउंड क्लियरेंस। जो थंडरबर्ड X था तो उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 820 था, इसमें कितना है? 765 है। तो ये बेसिकली थोड़ा कम है थंडरबर्ड X से, हाइट में थोड़ा कम है, हाइट में थोड़ा कम, सीटिंग पोस्चर भी ठीक ठाक है। तो बेसिकली ये दोनों सेम है ना सबका? टैंक कैपेसिटी 20 लीटर था, इसमें 50 लीटर का टैंक 15 सॉरी कन्फ्यूजन हो गया। तो इसका जो टैंक कैपेसिटी थंडरबर्ड का था वो पहले वाला, उसमें 20 लीटर आता था, इसमें अभी 15 लीटर आता है। तो बेसिकली दोनों का भी सेम है ना, तो ग्राउंड क्लियरेंस भी दोनों का सेम है। तो जितने भी मॉडल आता है आपको लोएस्ट लेके पूरा टॉप ऑफ द लाइन सबका ग्राउंड क्लियरेंस सेम है, और उसका जो टैंक कैपेसिटी भी सबका सेम है 15 लीटर। तो मैं गलती से 50 लीटर बोल दिया, तो सॉरी। तो ये वाला जो कंसोल का जो सिस्टम है तो दो सब में सेम ही रहता है। तो इसमें भी आपको दिखा देते हैं, ये भी एकदम सेम ही है, तो सबका सेम रहता है, तो कुछ कोई चेंजेस नहीं होता है तो सब में। तो इसका जो पास लाइट का जो स्विच है वो भी ऐसे ही कर दिए हैं। तो आपको दिखाते हैं लाइटिंग का जो ये पार्ट है। लाइट जल नहीं है, तो अगर आप बाइक को स्टार्ट नहीं करोगे तो इसका जो लाइट है वो पास लाइट नहीं चलेगा। तो लाइट भी इसका अच्छा है, आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे ऑफ करते हैं, तो नीचे का भी जो मॉडल है उसको भी आपको दिखा देंगे ये वाले ब्लॉग में। तो इसका जो प्राइसिंग का चार्ट भी मैं आपको दिखा दूंगा, लास्ट में आपको आ जाएगा स्क्रीन पे, या फिर साइड में यहीं कहीं आ जाएगा आपको स्क्रीन पे, उसका प्राइसिंग भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका ऑन रोड क्या है, इसका जो टोटल कॉस्ट क्या है, ऑन रोड क्या आता है, ये वाला मॉडल। इसमें और एक भी फीचर्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे थोड़ा फोकस। एक्चुअली यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है जो USB पोर्ट मिलता है मोबाइल चार्ज करने के लिए। तो ये है रॉयल एनफील्ड का स्केल मॉडल, ये है क्लासिक का, तो ये है मीटियोर का, दिखाता हूँ पास से। ये मीटियोर का स्केल मॉडल है, तो चाहो तो ले सकते हो शौक के लिए। तो ये यहाँ पे आप हर टाइप के वो स्केल मॉडल देखने को मिल जाएगा। तो ये टोटल एक एसेसरीज़ है टोटल, यहाँ पे सब अवेलेबल रहता है, टी-शर्ट से लेके आपको हेलमेट भी मिलता है, उसके बाद जैकेट सब कुछ मिलता है। और इस देख सकते हो वहाँ पे ऊपर राइडिंग गियर बूट्स भी मिलता है आपको, चाहो तो बाइक के साथ ले सकते हो। तो ये है इनका जो शोरूम का लोकेशन और शोरूम का जो टोटल एड्रेस यहाँ पे नीचे लिखा है, और इनका ईमेल आईडी भी है, इनका फ़ोन नंबर भी है, अगर चाहो तो आप आ सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ आपको मिलेगा रॉयल एनफील्ड का जो शोरूम है, टोटल आपको जो लुइस रोड है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप उसका जो टोटल आपको जो रोड लिंक है, जो डेस्टिनेशन का जो लोकेशन है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका टोटल एक लिंक दे दूँगा। तो आप आ सकते हो, ये वाला गाड़ी देख सकते हो, अगर चाहो तो इसको बुक भी कर सकते हो। टेस्ट राइड आपको मिल जाएगा विदिन 2 वीक्स। तो इनका अभी नंबर नहीं आया, इसलिए आपको अभी टेस्ट राइड अवेलेबल है, क्योंकि आज जस्ट रिसेंटली लॉन्च किया हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको ये जो टोटल आपको जो वीडियो आपको शायद अच्छा लगा होगा। तो टोटल जो रॉयल एनफील्ड मीटियोर का जो टोटल व्यू आपको अच्छा लगा होगा, तो टोटल जो आपका रिव्यू वाला पार्ट है आपको वो भी शायद अच्छा लगा होगा। तो क्या मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल पर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आउटरो।